सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन 2022 के ऊपर बात करने वाले हैं। डाउट्स आने लग गए हैं कि जो बीएलएड के स्टूडेंट्स हैं वो सीटेट को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी गलत ईयर में आकर इस फॉर्म को भरते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा और आपकी जो मेहनत है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों पे हम चर्चा वीडियो में करने वाले हैं कि किस ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, अगर बीएलएड में आप हैं तो आपको कब ये फॉर्म भरना है, जिससे कि आपका ये जो सर्टिफिकेट बन के आ रहेगा वो प्योरली वैलिड हो और आगे आने वाली वैकेंसी में आप इसको अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए बढ़ेंगे वीडियो में आगे। उसके पहले ओवर है दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। जितने भी लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बीएलएड से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि कल की डेट में 14 तारीख को यहाँ पर रिलीज़ हुआ था। सिंपली जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है कि ये 16th एडिशन है सीटेट का, जहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। येस, आपको कंप्यूटर पर बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कंप्यूटर पर बैठ के ही आपको 3 घंटे पूरा पेपर यहाँ पर देना रहेगा, जो दिसंबर में आपका कंडक्ट होगा। नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आएगा, एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में कंडक्ट होगा, जिसका एग्जैक्ट आपको जो डेट है वो आने वाले टाइम पर मिल जाएगी। 20 अलग अलग भाषाओं में ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट यहाँ पर किया जाता है। इसकी जो प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन है, डिटेल्स की सिलेबस है, लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस है, सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी पूरी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको गिवन है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा अगर आपके पास नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है वो ये है कि जो फीस स्ट्रक्चर है उसका वो ऐसा है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 है, ओनली पेपर 1 या 2। अगर आप सिर्फ एक पेपर भर रहे हैं, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं सीटेट के थ्रू। एक होता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है प्राइमरी के लिए, जो कि आप भरते हैं 1 से 5 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पेपर 2 आपका होता है 6 से 8 वाले बच्चों के लिए, जो कि जूनियर का पेपर कहलाया जाता है। अगर आप उन दोनों में से कोई भी सिर्फ एक पेपर भर रहे हैं, जैसे कि सिर्फ आप प्राइमरी को भरने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके 1000 रुपये लगेंगे, और अगर आपको दोनों पेपर भरने हैं प्राइमरी एंड जूनियर तो आपके 1200 रुपये लगेंगे। मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करना चाहती हूँ, आप दोनों ही पेपर भरिए, पेपर 1 एंड पेपर 2। स्लाइड डिफरेंस होता है सिलेबस में, 3 सब्जेक्ट्स आपके कॉमन होते हैं। आपको एक बार पढ़ाई करनी है, आप अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज बार बार आप उस चीज़ को पढ़ेंगे और अगली बार फिर से पेपर देंगे, वो अच्छा आइडिया नहीं है। इससे बेहतर है कि आप दोनों की ही प्रिपरेशन एक साथ कर लीजिए और दोनों को ही क्वालिफाई करके अपना जो सर्टिफिकेट है उसको अपने पास रख लीजिए। नेक्स्ट SC/ST और डिफरेंशियली एबल्ड जो पर्सनस हैं उनके लिए 500 और 600, इस तरीके से जो फीस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात कर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि अगर आप बीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपका वैलिड कब होगा। तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की। तो वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर फॉर्म भरना बिल्कुल ही वर्थलेस होगा आपके लिए। क्यों होगा? क्योंकि एक तो 1200 रुपये फ़ीस है आपकी अगर आप दोनों भरते हैं, और एक की फ़ीस भी 1000 है, जो कि कम नहीं है। और अगर आपका कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो पेपर आपका वैसे भी नहीं निकलना। इससे बेहतर है कि आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल करें, तो कोई मतलब नहीं है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है हमारे सेकेंड और जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो कतई वैलिड नहीं है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता है कि अभी आपने कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है और ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी नहीं आता है। सेकंड एंड थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स वो हैं जो क्या है कि आप इस फॉर्म को क्या है इल्लीगली भर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि ये वैलिड नहीं है आपके लिए। ये आप इल्लीगली ऐसे कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप अभी एलिजिबल तो है नहीं। एलिजिबल आप प्रॉपर तरीके से होंगे 4th ईयर में आने के बाद। ठीक है, मतलब 3rd ईयर का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, 4th ईयर में जब आपने एडमिशन ले लिया है तभी आप इसके लिए वैलिड हैं। लेकिन सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ये कहकर कि वो अपीयरिंग में है, और आप यहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हो कि किस तरीके का जो एग्जामिनेशन है वो आता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बेस्ड रहेगा। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड ईयर में भी हैं, लेकिन थर्ड ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप वैलिड नहीं होंगे। चाहे आप एक बार एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप 2 बार दे लो, या फिर आपका क्वालिफाई भी हो जाए, तो भी वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए, जिससे कि आपको आसानी रहे। अब हम बात करते हैं 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें ऐसा क्राइटेरिया है कि 4th ईयर में आपको आ जाना चाहिए। इसका मतलब होता है अपीयरिंग। ठीक है, जो शब्द हम यूज़ करते हैं 4th ईयर में आने का, वो कहते हैं कि हम अपीयरिंग में हैं, तब आप वैलिड होते हैं, एकदम प्योर वैलिड होते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स आपके काम आएंगे।
अपकमिंग वैकेंसीज़ में आप इन सर्टिफिकेट्स को यूज़ कर पाएंगे क्योंकि ये आपके लिए वैलिड है। इसमें शर्त ये है कि आपका 3rd ईयर का प्रॉपर रिजल्ट आ जाना चाहिए और 4th ईयर में आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाना चाहिए। एटलीस्ट आपका 3rd ईयर का रिजल्ट आना मैंडेटरी है, तभी आप अगर जब फॉर्म भरते हैं सीटेट का तो आप क्या होंगे, वैलिड होंगे। अगर 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया है और आपने फॉर्म भर दिया तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको इंडिविजुअल दिखाने वाली हूँ कि क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पहले हम देखने वाले हैं प्राइमरी स्टेज के लिए, जो कि क्लास 1 to 5 है। हमें देखना है, हम क्योंकि हैं बीएलएड के स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कोड 3 पे थोड़ी नज़र डालेंगे तो लिखा है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट। आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए होंगे और आपको पास करना है और अपीयर इन फाइनल ईयर ऑफ बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। तो यहाँ पर आप अगर इसको सही से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है आपने या तो पास किया हो या फिर आप अपीयरिंग में हो, फाइनल ईयर में हो। ठीक है, फाइनल ईयर में मतलब होना, आपका एडमिशन हो जाना चाहिए और 3rd ईयर का रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, तब आप वैलिड हैं इसके लिए और आपका क्या है यहाँ पर बीएलएड में अगर आप हैं तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो आपका है, ये हो गया आपका प्राइमरी 1 to 5। अब हम बात करने वाले हैं जूनियर, जो कि 6 to 8 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखेंगे बीएलएड वालों। ये है यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज फॉर 6 to 8। आप देखेंगे कोड नंबर 4, जिसमें सेम यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है कि सीनियर सेकेंडरी आपको चाहिए एटलीस्ट 50 मार्क्स और जो आपका ग्रेजुएशन का चक्कर है वो ये है कि आपको पास होना चाहिए या फिर अपीयरिंग होना चाहिए इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आपको कब फॉर्म भरना है और कब फॉर्म नहीं यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में जानना है हिंदी इंग्लिश तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस मैंने इटसेल्फ सीटेट यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रॉस किया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कुछ आपको एक्सपीरियंस चाहिए किस बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अगर इस चीज़ को लेके भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हर चीज़ पर एक वीडियो आपके लिए लेकर आया जाएगा सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप आराम से जो है एग्जामिनेशन को एक ही अटैम्प्ट में क्रॉस कर पाएँ, जिससे कि आपको बार बार स्टडी नहीं करनी पड़े। ऑल्सो एक ही बार में आपके सर्टिफिकेट्स जो फाइनल हैं वैलिड वाले बनकर आ जाएँ, जिससे कि बार बार आपको पेपर यहाँ पर नहीं देना पड़े। सो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलते रहेंगे टाइम पर। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप बता सकते हैं और जो भी यहाँ पर लेटेस्ट वीडियोस आते हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलेंगे गाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।